हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हैं बच्चे, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? चलिए, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चल रहा है तो मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक ना? कलम की रफ्तार तेज कर दीजिए, है ना? चलिए, तो बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर से। लेक्चर संख्या आज हमारा 11 है। आज हमारा पार्ट 11 है रिटायरमेंट और डेथ का, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास के बेसिस पे आपका रिटायरमेंट और डेथ से शायद कोई टॉपिक बचेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वही वाली बात है। आज टुडे इज द लास्ट क्लास फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, लास्ट क्लास है, इसलिए बच्चे मन लगा के आज के क्लास को पढ़िएगा। समझ गए बात ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्योर है कि एग्जाम में आएगा, इसलिए मन लगा के पढ़िएगा। और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक टॉपिक है एग्जीक्यूटर अकाउंट। जैसे आपको पता होगा कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका जो कैपिटल है, रिजर्व है, ये सब किसको दिया जाएगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर। तो आज हम लोग सीखेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया है तो उसका कैपिटल का ओवरऑल एडजस्टेड फिगर जो आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनाते हैं आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए तो सही बच्चे। चलिए, डन, ओके, उम्मीद करते हैं सभी ने कर दिया। ओके, अब एग्जीक्यूटर अकाउंट पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, संदीप, महीप एंड अमनदीप were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. The firm closed its books of account on 31 March every year. Firm closed its books on 31 March. Firm अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज कर रहा है। On 30 जून 2020, on 30 जून 2020 महीप डाइड, ये बीच वाला पार्टनर जो है इसका डेथ हो गया 30 जून को, डाइड। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एट द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी इंटाइटल टू द फॉलोइंग। मतलब कि तीन पार्टनर हैं, संदीप, महीप एंड अमनदीप। तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का है 2:1, मतलब 2/5, 2/5, 1/5। फर्म अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज कर रहा है, मतलब सेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है। और कहा गया है कि सेशन बीतते ही 3 महीने बाद 30 जून को ये बीच वाला पार्टनर जो है महीप डाइड। और पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि अगर किसी का डेथ हो जाता है किसी पार्टनर का, तो उसके एग्जीक्यूटर को ये सब अमाउंट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा जानकारी नीचे है, चलिए पढ़ते हैं। बैलेंस इन हिज कैपिटल, उसके कैपिटल में जो बैलेंस रहेगा और वो है 1,15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब डेथ तक का जो इंटरेस्ट होगा सेशन के शुरू से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, दैट इज 5,000, वो मिलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, जैसे किसी पार्टनर का अगर डेथ हो गया तो जब तक वो करंट सेशन में रहा है तब तक का जो प्रॉफिट होगा वो भी मिलेगा, दैट अमाउंट इज 20,000। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में उसका जो शेयर होगा, और गुडविल फर्म का, गुडविल जो है फर्म का है
महीप के डेथ पे 1,50,000 है, इसमें महीप का शेयर निकाल लेना है। लोन टू महीप, महीप लोन लिया हुआ था 20,000। इट वॉज अग्रीड दैट अमाउंट will be paid to his executor in 3 equal yearly installment with interest 10% per annum, और पहला इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा 30/6/2021 को। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप एक्सिक्यूटर, महीप के एक्सिक्यूटर को कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा ये कैलकुलेट करिए, और प्रिपेयर एक्सिक्यूटर अकाउंट टिल फाइनली सेटल्ड। हमको इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है कि महीप के एग्जीक्यूटर को फर्म कितना पे करेगा और महीप के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं महीप के एग्जीक्यूटर को कितना पे करेगा। महीप के एग्जीक्यूटर को कितना पे किया जाएगा ये चीज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, लिखिए अमाउंट ड्यू टू महीप टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। ठीक है, वारिस, जो महीप का अमाउंट ड्यू होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो भी ट्रांसफर किया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को। तो क्या क्या देने को कहा गया था? कैपिटल का 1,50,000, तो 1,50,000 कैपिटल वाला, और क्या कहा गया था? 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस कर दीजिए 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसका प्रॉफिट का शेयर डेथ तक का 20,000, ये भी प्लस कर दीजिए। उसका गुडविल में शेयर, गुडविल फर्म का था 1,50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? देखिए 2:1, महीप का शेयर था 2/5। ठीक ना, तो गुडविल कितना निकल जाएगा? 2/5 ऑफ 1,50,000। ठीक है, 5 3 जा 15, 60,000 आया। ठीक ना, महीप का गुडविल का शेयर, तो ये प्लस कर दीजिए। और लोन जो वो लिए हुए था फर्म से ये माइनस कर दीजिए, वो माइनस कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आया है, कितना आएगा। एक सेकेंड, बैलेंस इन कैपिटल, कैपिटल का, अच्छा कैपिटल में 1,15,000 है, सॉरी हमने 1,50,000 लिख दिया, सॉरी फॉर डेट। 1,15,000। ठीक है, देखो कैपिटल वाला 1,15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, प्रॉफिट का शेयर 20,000, गुडविल में 60,000 आया ये, और लोन जो लिया था 20,000 वो माइनस कर दिया। अब कितना आया? ये हो गया 1,20 प्लस 20 1,40 प्लस 60 2 लाख माइनस 20 1,80,000 दिया जाएगा, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000, इसको सही से लिख लो। इतना दिया जाएगा महीप के एग्जीक्यूटर को। ठीक है, इसको नोट कर लो, महीप के एग्जीक्यूटर को इतना अमाउंट दिया जाएगा। हो गया, ओके। अब लोन अकाउंट बनाना है, चलिए लोन अकाउंट बनाते हैं। लोन अकाउंट सबसे पहले देख लीजिए कि पहला इंस्टॉलमेंट 30/6/2021 को पे होगा, और उसका डेथ कब हुआ था? 30 जून 2020 को। ओके, ये हो गया ना, नोट कर लिए ना।
हो गया। चलिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। डन। कैलकुलेटेड फिगर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लीजिए। चलिए, अब महीप का एक्सक्यूटर का अकाउंट बनाते हैं। बनाइए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए। महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट। मतलब ये जस्ट लाइक अ लेजर हो गया, लोन अकाउंट की तरह ही बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, लिखिए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ये राइट साइड क्रेडिट साइड और लेफ्ट साइड डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ये महीप का एग्जीक्यूटर अकाउंट है। ठीक है, चलिए अब बच्चे सबसे पहले क्या करना है आपको। 30 जून 2020 को महीप का डेथ हो रहा है। 30 जून 2020 को, तो 2020 में 30 जून को उसके कैपिटल से आ जाएगा यहां पे महीप के एक्सक्यूटर में, बाई महीप कैपिटल। उसके कैपिटल से कितना आएगा? 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, और पहला आगे सुनिए क्या कहा गया है। क्या कहा गया, देखिए कहा गया था कि इट वाज एग्रीड दैट महीप अकाउंट विल बी पेड टू हिज एक्सिक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ईयरली इंस्टॉलमेंट 3 इक्वल, मतलब कि वो 1,80,000 जो है, 1,80,000 जो है, इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। 60,000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक ना। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। पहला इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा 30/6/2021 को। सुनो बच्चे, आपने लोन अकाउंट रिटायरमेंट में भी पढ़ा था और डेथ में भी अभी पढ़ रहे हो, सिमिलर टू डेथ। अंतर इतना ही है कि मोस्टली रिटायरमेंट वाले केस में रिटायरमेंट होता था सेशन के एंड में, बट डेथ का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि सेशन के अंत में डेथ होगा। डेथ कभी भी हो सकता है। डेथ इज सर्टेन, टाइम इज अनसर्टेन। ऐसे केस में आपको दिक्कत थोड़ा सा होगा ये कैलकुलेशन में कि सर पेमेंट का इंस्टॉलमेंट का डेट आएगा जब से डेथ हुआ है तब से एक साल पे, लेकिन हमारा सेशन जो क्लोज होगा वो 31 मार्च को होगा, तो इंटरेस्ट तब तक का कैलकुलेट तो करेंगे एक्यूरल बेसिस पे, बट पे नहीं करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल है सर क्या तुरंत फिर 30 जून तक का इंटरेस्ट निकाल दे? नहीं बच्चे, 30 जून तक नहीं निकालेंगे। आपका सेशन मार्च में पहले खत्म होगा, मार्च तक का इंटरेस्ट निकालिए। यही ध्यान रखना है बार बार। 2021 में 31 मार्च को सेशन जब कंप्लीट होगा, 2020 में 31 मार्च को, तो तब तक का इंटरेस्ट निकालिएगा। तो बाई इंटरेस्ट, ठीक ना। कैसे, कितना लिखेंगे? 1,80,000 इंटू 10/100, और यहां तक अभी 9 ही महीना हुआ है, तो 9/12। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13,500, 13,500। सवाल है क्या सर ये अब तक का पे कर दे? नहीं, पेमेंट होगा
30 जून को ही, बट तब तक का इंटरेस्ट निकाल के ऐड करके रखोगे, ठीक ना, एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब तक का ऐड कर दीजिए, ये 500, 3, 8, 1 9 और 1, ये ऐड कर दिए। इसको इधर लिख दीजिए बराबर में, 1,93,500, 1,93,500, ठीक है। इसको यहाँ पे 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस सीडी करिए, ठीक है, 1,93,500। इसमें कैसे आया, क्या क्या है, 1,80,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और 13,500 9 मंथ का इंटरेस्ट है, 9 मंथ का 13,500 9 मंथ का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब ये पहला सेशन का हमने कंप्लीट किया एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हम पे नहीं किए हैं। अब क्या करना है, फिर अभी नए सेशन में इस सीडी को यहां पे बीडी कर दो। आपको एरो नहीं बनाना है, मैं आपके समझाने के लिए बनाया हूं। पहला सेशन कंप्लीट हुआ। अब यहां पे सेम 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 1,93,500, ठीक है। सुनो बच्चे, अभी हम एक सेशन में ये जो सीडी था इसको हम बीडी कर दिए। अब फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 3 महीने का पे करने के लिए। 9 महीने का निकाल चुके हैं, 3 महीने का और निकाल लो। बाय 30 जून को बाय इंटरेस्ट 1,80,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है, याद रखना इंटरेस्ट इस फिगर पे नहीं निकालोगे, नहीं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का रूल फॉलो करना है, प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे जो बचा है, इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है। ये हो गया 4,500। तो कितना हो जाएगा, अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है कि आप पे करोगे इधर 2021 में 30 जून को टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे, 1,80 था, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो उसमें से पे करोगे 60,000 प्लस 1 ईयर का इंटरेस्ट। 9 मंथ का इंटरेस्ट था ये 13,500 और 3 महीने का ये 4,500, तो ये दोनों को पे कर दोगे। 13,500 प्लस 4,000 500, तो 60,000 प्लस 13,500 प्लस 4,500, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस 13,500 प्लस 4,500, ये हो गया 18,000 इंटरेस्ट हुआ, ये हुआ, तो यहां पे हो गया 78,000, ठीक है। इतना समझ में आया कि सबसे पहले हमने 1,80 का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट निकाले, क्योंकि सेशन कंप्लीट हो रहा था 9 महीने बाद, लेकिन हम पे नहीं किए हैं, सीडी करके छोड़ दिया, इस सीडी को बीडी किए। लेकिन याद रखना है फिर 3 महीने के इंटरेस्ट निकालते वक्त कि इस 193 पे नहीं निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो अनपेड है उस पे निकाले, 3 महीने का इतना आया और ये एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, ठीक है। बट अब सवाल है क्या सर सीडी कर दे, नहीं, सेशन कंप्लीट तक का इंटरेस्ट निकालो। अभी सेशन कंप्लीट होगा 31 मार्च 2022 में, और फिर इंटरेस्ट निकालोगे बाय इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना बचा, 60 पे करने के बाद 1,20,000, 1,20,000 इंटू रेट बाय 100, फिर यहाँ पे 9 महीने का निकालेंगे, क्योंकि जून 30 के बाद मार्च तक का 9 महीना है। कितना आ जाएगा बच्चे, साल भर का आ गया 12,000, 9 महीने का 9,000, ठीक है। अब इसको सीडी कर दीजिए यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 60,000 सॉरी 1,20,000 प्रिंसिपल अमाउंट अब तक का, 1,20,000 प्रिंसिपल अमाउंट अब तक का बचा,
प्लस अभी मार्च तक का इंटरेस्ट 9,000, ये हो गया 1,29,000। ठीक है, 31 मार्च 2022 को। ठीक है, अब इसको टोटलिंग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ गया था 198 प्लस 9, 2,07,000। ये 2,07,000। ठीक है, 2 सेशन कंप्लीट हुआ हमारा, 2 सेशन कंप्लीट हुआ, पहला सेशन सेकेंड सेशन, बट इंटरेस्ट अभी पेमेंट बस एक ही बार हुआ है। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए तो जल्दी से बना लिए। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए फिर वही कहानी, इस सीडी को यहां पे बीडी कर लिए अगले साल, 1 अप्रैल 2022। बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया? 1,29,000। ठीक है, अब 9 महीने तक का इंटरेस्ट निकाल चुके थे, अब 3 महीने का इंटरेस्ट निकालिए 30 जून को, जब पेमेंट करना है 30 जून 2022 को। बाई इंटरेस्ट 1,20,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे, इंटू रेट बाई 100 इंटू 3/12, आ गया 3,000 रुपया। और ये अब पेमेंट कर दीजिए 30 जून को, ये 30 जून को 30 जून 2022 को टू बैंक करके पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दीजिए। कितना? मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट 9,000 प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट 3,000, तो 72,000 पे कर दीजिए। ठीक है, ओके, ये पेमेंट हो गया। अब फिर इंटरेस्ट निकालिएगा 31 मार्च को, रिमेनिंग टाइम पीरियड का, जब सेशन क्लोज होगा 2023 आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट। लेकिन फिगर कितना बचा? अब 60,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 9 मंथ, 9/12। अब साल भर का 6,000, 9 महीने का 4,500। अब सीडी कर दीजिए इधर, टू बैलेंस सीडी। अब कितना बचा इधर का टोटलिंग करिए तो 00,5,9,3,12, 12,4,16 का 6, कैरी 1, 2, 1, 3 और 1,36,500, 1,36,500। यहाँ बचा है 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 4,500, 64,500। सही है, ये बच गया कब का? 31 मार्च 2023 तक का। ये 2 सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, दो इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिए, 2 सेशन कंप्लीट हुआ। अब तीसरे सेशन में आ जाइए। फिर इस सीडी को यहां पे बीडी कर दीजिए नेक्स्ट सेशन में। फिर यहां पे अब 1 अप्रैल आएगा ना 2023 में, 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी 64,500। फिर इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 30 जून को। बाय इंटरेस्ट कितना निकालेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट पे 60,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 3 मंथ का 3/12, आ गया 1,500 रुपया। ये
अब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट कर दीजिए, हो गया 66,000। टोटलिंग करिए, ये इधर 30 जून 2023 में ही टू बैंक पेमेंट कर देंगे 60,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, ठीक है, 66,000 ये पेमेंट हो गया, 66,000 क्लोज हो गया, ठीक है, ये लोन एक्सिक्यूटर अकाउंट क्लोज हो गया। अब बच्चे एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन का पार्ट है आपके सामने स्क्रीन पे, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन का पार्ट है, ओके। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट यहां से है सॉल्यूशन का। सबसे पहले कैलकुलेट किए कितना अमाउंट महिप के एक्सिक्यूटर को ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट प्लस कैपिटल प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस गुडविल शेयर माइनस लोन। 81 आया, 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है, 60 हजार, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन है। सबसे पहले के पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे है आपका महिप एक्सिक्यूटर का फर्स्ट पार्ट। यू मे टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर सेकेंड पार्ट, फिर दैट इज लास्ट पार्ट। ओके, डन। चलिए अब एक बार और समझ लो बच्चे, महिप के एग्जीक्यूटर को जो 180 पेमेंट होगा वो 180 3 इंस्टॉलमेंट में होगा, 60 प्लस इंटरेस्ट। दिक्कत क्या होता है, बाकी रिटायरमेंट वाले और डेथ वाले में थोड़ा सा लोन अकाउंट में दिक्कत ये है कि रिटायरमेंट वाले में सेशन के एंड में रिटायर करा, तो जिस दिन रिटायर किया उस दिन से फिर एक सेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इजी होता है। डेथ वाले में एक्यूरल बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि डेथ जिस टाइम पीरियड में हुआ है, जिस डेट को हुआ है उससे साल भर बाद इंस्टॉलमेंट पे होगा, बट इंटरेस्ट एग्जैक्ट 1 साल का नहीं निकालेंगे। सेशन जब क्लोज होगा तब तक का पहले निकाल लेंगे, फिर रिमेनिंग टाइम पीरियड का बाद में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने, जैसे उसका पेमेंट 180 करना था तो 180, लेकिन पेमेंट पहला इंस्टॉलमेंट होगा 30 जून 2021 को पेमेंट, लेकिन मेरा सेशन कंप्लीट होगा 31 मार्च को, तो पहले 9 महीने का एक्यूरल बेसिस पे इंटरेस्ट निकाल के रख देंगे आउटस्टैंडिंग। 180 पे 10%, 9 महीने का इतना आया, अभी पेमेंट नहीं करेंगे, टू बैलेंस सीडी कर दिए, फिर इस सीडी को बीडी कर दिए। लेकिन ध्यान रखना है फिर अगली बार कि अब इंटरेस्ट 3 महीने का इस 193 पे नहीं निकालेंगे। क्यों? 193,500 पे निकालोगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करना है, प्रिंसिपल अमाउंट पे 3 महीने का निकालना है। अब 12 महीने का निकल गया, पे कर दो। इधर पे कर दिए 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट 13,500, ये वाला प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट, एक इंस्टॉलमेंट पे हो गया, ठीक ना, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया। अब क्या करना है, फिर अभी सेशन कंप्लीट होगा, सेशन अब कंप्लीट होगा मार्च में, फिर रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट बचा 1,20,000, 1,20,000 पे फिर 9 महीने का निकाल के 2 इंस्टॉलमेंट का फिगर 1,20,000 प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट 9,000 ये ऐड कर दिए। फिर क्या किए, फिर इस सीडी को यहां पे बीडी किए, फिर इस सीडी को यहां पे बीडी किए, और फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे 1,20,000 पे 3 महीने का, फिर ये 9 महीने का प्लस 3 महीने का 3,000 ये पे कर दिए, 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया। इसके बाद फिर सीडी को बीडी कर, नहीं, फिर उसके बाद 60,000 जो बचा उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिए, फिर सीडी कर दिए, फिर सीडी को बीडी करके 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल के पे कर दिए। इस तरह से हमारा पेमेंट हो गया। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके।
ठीक बच्चे, once again take screenshot of this one, first part, solution part from here, वहीं पे एक्सक्यूटर अकाउंट, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिए, डन, ओके। अब बच्चे अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जो गुडविल एडुकेयर का है, आप हमसे पढ़ने के लिए संपर्क करें। आपके सामने स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। नंबर नोट करें 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। बच्चे गुडविल एडुकेयर में हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलता है 11th एंड 12th कॉमर्स, CUET में बीकॉम एंड एमकॉम कोर्सेज एंड बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस हमारे ऑफलाइन सेंटर में होता है। किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा एड्रेस वाराणसी में है, लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में। गुडविल एडुकेयर में एक नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का। किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बच्चे अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है CUET का एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है बीकॉम कोर्सेज के लिए, BBA कोर्सेज के लिए। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है CUET का बैच, तो ये जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, इस न्यू बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बैच स्टार्ट हो गया है और दूसरा अभी स्टार्ट होने वाला है। आप अगर टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, क्लास के फी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। CUET निकालोगे तभी BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो अगर निकालना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कमेंट में हमें बताइएगा कि आप ये लेक्चर कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से होने वाला है, सिलेबस क्या क्या रहा है, प्लीज कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।